इस बार दिवाली पर पुलिस और जिला प्रशासन के सामने राजधानी भोपाल में एक नया चैलेंज सामने आया है। वह है कार्बाइड गन। ये गन इतनी घातक है कि इस बार दिवाली पर इस तरह के गन चलाने वाले कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। अकेले राजधानी भोपाल में करीब 100 से ज्यादा नौजवान आंखों की परेशानी को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें सेवा सदन, हमीदिया और एम्स अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट अस्पतालों में भी गन पाइप चलाने के बाद आंखों की समस्या को लेकर मरीज भर्ती हुए हैं। इस गन को लेकर पुलिस प्रशासन के सामने और जिला प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये गन पाइप लाइसेंसधारी पटाखा व्यापारी नहीं बना रहे, बल्कि ये गन किसी भी हार्डवेयर की दुकान से पाइप खरीद कर लोगों के द्वारा खुद निर्मित की जा रही है। इसमें कार्बाइड को भर कर धमाका किया जाता है। ये धमाका कई बार इतना घातक होता है कि पाइप फट जाता है और लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही जन जागरूकता चलाने की बात भी कही है। लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहाँ पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में बैठक करके निर्देश दिए। सर, इस पर देखा जाए कि जो बनाने वाले हैं वो लोकल लोग हैं, मैन्युफैक्चर लोगों पे किसी राकेश अब आगे मत नहीं, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहाँ से कैल्शियम कार्बाइड मिला, कौन लोग ऐसी गन बना रहे हैं, और उनको जो विस्फोटक अधिनियम और दूसरी सुसंगत धाराओं में अभी उसकी एसओपी भी जारी हो रही है शासन से, तो उन सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे भी इसका स्रोत होगा वहाँ तक। सर, ये कार्रवाई कितने दिन बाद जब ये घटनाएं सामने आई उसके बाद शासन लगा, इसके पहले देखिए क्या है, इससे पिछले दिवाली तक तो कभी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, और हम लोगों ने जिन लोगों को लाइसेंस दिए थे उनकी हमने 9 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे, रेगुलर चेकिंग कराई थी। तो जो लाइसेंसधारी हैं वो लोग इन गनों को नहीं बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई लोग खुद ही बना ले रहे हैं, कोई यूट्यूब से सीख रहा है, कोई जमीन में 4-6 गन लेके बेच रहे हैं। तो मतलब जो लाइसेंसधारी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है वो लोग नहीं। तो जब इसकी सूचना आई 9 अक्टूबर को, तो हमने 3 के दल गठित किए थे, 3-4 जगहों में हमने रेड की थी, तो 55 गन जो है वो हमने जब्त भी की थी। लेकिन क्या है कि इसको बनाने ये तो तत्काल बन जाता है, तो इसलिए लोगों को जागरूक करना भी और कार्रवाइयां करना भी जरूरी है। तो ये घटना के पहले भी हमने जब्ती करी थी, जो हमारे पास जानकारी आई थी। लेकिन चूंकि इतना स्कैटर्ड है, कोई 2 गन बना ले रहा है, कोई 10 गन बना ले रहा है, तो इस वजह से जो है वो केसेज आए। सर, अब कोई अगर बेचता हुआ पाया गया तो क्या धारा लगाई जाएगी, क्या मामला दर्ज किया जाएगा? अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो बीएनएस के साथ साथ जो है हम लोग विस्फोटक अधिनियम के तहत भी उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और सर, जो बच्चे घायल हैं, क्या उनमें से किसी बच्चे को बाहर इलाज के लिए लेके जाएगा? अगर किसी को भी, जैसे अगर अभी तुरंत तो नहीं पता चलेगा, जब अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमीदिया में मैं कल खुद गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तो जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल और एम्स में भी इलाज चल रहा है कुछ लोगों का सेवा सदन में, अगर किसी तरीके की कहीं पे भी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि तत्काल जो टोटल संख्या क्या हो चुकी है अभी तक? टोटल संख्या क्या हो चुकी है? देखिए क्या है, अभी दो प्रकार केवल आई इंजरी के पेशेंट नहीं, रेगुलर में भी किसी का हाथ जल जाता है पटाखे चलाने में कुछ, तो सारे केसेस जो है अभी हमारे हॉस्पिटल में है, हम उसको डिस्टिंग्विश करा रहे हैं। बट मतलब कुछ आंख में हल्का सा किसी को जलन हुई, उसको उन्होंने डॉक्टर के पास गए और ठीक करके घर भेज दिया गया। तो जो हमारे आईपीडी पेशेंट थे वो 35 जो भर्ती वाले पेशेंट थे, जिनमें 10 लोगों की आंखों में गंभीर, एक आंख में, दोनों आंखें किसी की रिपोर्टेड नहीं, एक आंख में गंभीर क्षति 10 लोगों में पाई। सर, पटाखा व्यापारियों का यह भी कहना है कुछ लोग अवैध तरीके से पटाखों की दुकान लगाते हैं। नहीं, अब तो ऐसा जो भी है हमने अभी दिए हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में 6 FIR करी गई। सर, अभी कितने लोगों की आंखें जांच हुई है? नहीं, देखिए क्या है, ऐसा तुरंत नहीं पता चल सकता है, क्योंकि जैसे एक कई बार क्या होता है, एक व्हाइट लेयर बन जाती है, फिर वो इलाज के बाद थोड़े समय बाद कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, फिर ठीक होती है या कोई दूसरा इलाज करना पड़ता है। तो अभी इट इज टू अर्ली टू से, वो तो इलाज के बाद पता चलेगा कि किसको किस तरीके के इलाज की जरूरत है। बट 10 लोग ऐसे हैं जिनको सीवियरली आंख में दिक्कत आई। MS टीवी के लिए हेमंत मालिक रिपोर्ट।